शादी या सजा, कहानी घरेलू हिंसा की। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ था क्या पता। साथ जितनी निर्दयी थी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने की राह देखती है, पर अमृता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आ जाए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगाकर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को ऐसे प्रकार की दुखें दे रही थी, और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्वक गृहस्थी के सपने लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अमृता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ में अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय नहीं आया था। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठ गई।
अभी पहले ही निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वह अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और इसे रसोई से बाहर ढकेल कर ताला लगा देती हूँ। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज ही की बात ले लो, अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अमृता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका के खाने के से पहले, रसोई घर को ताला लगने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गईं।